नमस्कार दोस्तों, मैं प्रवीण कुमार वर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल पीडी क्लासेज में। दोस्तों, आज है 28 अगस्त और आज हम देखने वाले हैं 28 अगस्त के कुछ इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स। दोस्तों, जो भी इस चैनल पे नए हैं कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें तथा बेल आइकन को ऑन कर लें, जिससे आपको आने वाले वीडियो की अपडेट मिलती रहे। तो दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश ने जीआई टैग्स केसर के व्यापार को बढ़ाने के लिए एक ई नीलामी पोर्टल स्थापित किया है? तो इसका आंसर है ऑप्शन ए जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर के कृषि विभाग ने जीआई टैग प्राप्त कश्मीरी केसर के व्यापार को बढ़ाने के लिए एक ई नीलामी पोर्टल का शुभारंभ किया है। इस पोर्टल को खरीदारों तक गुणवत्तापूर्ण कश्मीरी केसर पहुंचाने के प्राथमिक उद्देश्य के साथ किया गया है। कश्मीर घाटी के केसर के उत्पादकों के साथ साथ भारत भर के खरीदारों से अपील की गई है कि वे पोर्टल पर ई ट्रेडिंग के लिए खुद को विक्रेताओं और खरीदारों के रूप में पंजीकृत करवाएं। पोर्टल पंजीकृत उत्पादकों और खरीदारों के बीच मुफ्त ई ट्रेडिंग सुनिश्चित करेगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में सतीश रेड्डी को 2 साल का विस्तार दिया गया है, वह किस चीज़ के अध्यक्ष के रूप में सेवारत हैं? तो इसका आंसर है ऑप्शन बी डीआरडीओ। सतीश रेड्डी को 2 साल का विस्तार दिया गया है, वह रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन के अध्यक्ष के रूप में सेवारत हैं। इन्हें 2 साल के लिए अगस्त 2018 में इस पद पर नियुक्त किया गया था। डीआरडीओ भारत सरकार के रक्षा मंत्रालय में रक्षा अनुसंधान और विकास विभाग के तहत काम करता है। दोस्तों, यहाँ पे आया है डीआरडीओ। डीआरडीओ का फुल फॉर्म है रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन। डीआरडीओ का मुख्यालय नई दिल्ली में है। डीआरडीओ की स्थापना 1958 में हुई थी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा देश लगभग 10 लाख रोहतांगियों को भासर 4 द्वीप पर स्थानांतरित करने की योजना बना रहा है? तो इसका आंसर है ऑप्शन सी बांग्लादेश। बांग्लादेश सरकार रोहतांगियों को भासर 4 द्वीप में नवनिर्मित सुविधा के लिए स्थानांतरित करने जा रही है। यह म्यांमार के शरणार्थी समुदाय के लिए रहने का एक बेहतर स्थान प्रदान करने के लिए किया जा रहा है। भासर 4 द्वीप बंगाल की खाड़ी में स्थित है। यह बांग्लादेश तट से 37 मील की दूरी पर है। दोस्तों, यहाँ पे आया है बांग्लादेश देश, जिसकी राजधानी है ढाका। यहाँ की मुद्रा है बांग्लादेशी टका। वर्तमान समय में यहाँ की प्रधानमंत्री हैं शेख हसीना। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस बैंक ने किसानों की साख का आकलन करने के लिए सैटेलाइट डेटा का उपयोग करने का फैसला किया है? तो इसका आंसर है ऑप्शन ए आईसीआईसीआई बैंक। आईसीआईसीआई बैंक ने किसानों की साख का आकलन करने के लिए सैटेलाइट डेटा का उपयोग करने का फैसला किया है। आईसीआईसीआई बैंक देश का पहला ऐसा बैंक बनने जा रहा है जो किसानों के क्रेडिट असेसमेंट के लिए सैटेलाइट डेटा का उपयोग करेगा। इससे बैंक किसानों के लोन आवेदनों के बारे में सैटेलाइट डेटा के जरिए उनकी साख जानकर तुरंत निर्णय कर सकेगा। इससे किसानों को अपनी मौजूदा साख को बढ़ाने में भी मदद मिलेगी। दोस्तों, यहाँ पे आया है आईसीआईसीआई बैंक। आईसीआईसीआई बैंक का मुख्यालय मुंबई महाराष्ट्र में है। आईसीआईसीआई बैंक के एमडी और सीईओ संदीप बख्शी हैं। आईसीआईसीआई बैंक का टैगलाइन है, हम हैं ना, ख्याल करना। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में टेस्ट क्रिकेट में 600 विकेट लेने वाले
पहले तेज गेंदबाज बन गए हैं? तो इसका आंसर है ऑप्शन ए जेम्स एंडरसन। इंग्लैंड के जेम्स एंडरसन टेस्ट क्रिकेट में 600 विकेट लेने वाले पहले तेज गेंदबाज बन गए हैं। इन्होंने पाकिस्तान के खिलाफ खेले गए एक मैच में अजहर अली को आउट करने के बाद यह उपलब्धि हासिल की। वह अब 3 स्पिनरों मुथैया मुरलीधरन, शेन वॉर्न और अनिल कुंबले के बाद 600 विकेट लेने वाले चौथे गेंदबाज बन गए हैं। जिम्बाब्वे के खिलाफ 2003 में टेस्ट क्रिकेट में पदार्पण करने वाले एंडरसन 2018 में सबसे ज़्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाज बने थे, जब उन्होंने द ओवल में भारत के खिलाफ मोहम्मद शमी को आउट कर ग्लेन मैकग्रा के 563 टेस्ट विकेटों के रिकॉर्ड को तोड़ा था। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। दोस्तों, आप सब हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि हमारे द्वारा किया गया प्रयास सही है या इसमें कुछ और इम्प्लीमेंट करना चाहिए। दोस्तों, जो भी अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें तथा बेल आइकन को ऑन कर लें, जिससे आपको आने वाले वीडियो की अपडेट मिलती रहे। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश के पूर्व राष्ट्रपति पास्कल लिसोबा का निधन हो गया? तो इसका आंसर है ऑप्शन सी कांगो गणराज्य। कांगो गणराज्य के पूर्व राष्ट्रपति पास्कल लिसोबा का निधन हो गया। वह 1960 में कांगो के स्वतंत्र देश बनने के बाद कृषि मंत्री बने थे। इन्होंने 1992 से 1997 तक राष्ट्रपति के रूप में कार्य किया था। इन्होंने अल्फोंस मास्बा डिबेट के राष्ट्रपति काल में प्रधानमंत्री के रूप में कार्य किया था। कांगो गणराज्य के हाई कोर्ट ने 2001 में देशद्रोह और भ्रष्टाचार के लिए पास्कल लिसोबा को 30 साल की सज़ा सुनाई थी। दोस्तों, यहाँ पे आया है कांगो गणराज्य। कांगो गणराज्य के राष्ट्रपति हैं डेनिस सासो गुगेसो। कांगो के प्रधानमंत्री हैं क्लेमेंट मुम्बा। कांगो गणराज्य की राजधानी है ब्राज़ाविल। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, नदी डॉल्फिन के संरक्षण को बढ़ाने के लिए हाल ही में कई देश के विशेषज्ञ एक साथ आए। इनमें से कौन सा इसमें शामिल नहीं है? तो इसका आंसर है ऑप्शन डी चीन। भारत, बांग्लादेश, नेपाल और म्यांमार के विशेषज्ञ इस क्षेत्र में नदी डॉल्फिन के संरक्षण को बढ़ाने के लिए एक साथ आए। इन देशों के विशेषज्ञों ने क्षेत्रीय सहयोग से डॉल्फिन के संरक्षण के लिए भविष्य की रणनीति पर चर्चा की। नदी डॉल्फिन एक अनोखी प्रजाति जो मुख्य रूप से एशिया और दक्षिण अमेरिका की नदियों में पाई जाती है, जो अब तेजी से लुप्त हो रही है। भारत के राष्ट्रीय जलीय जंतु गंगा डॉल्फिन को प्रकृति संरक्षण के लिए अंतर्राष्ट्रीय संघ द्वारा लुप्तप्राय घोषित किया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा प्रोजेक्ट डॉल्फिन की घोषणा इस वर्ष 15 अगस्त के भाषण के दौरान की गई थी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, एसबीआई म्यूचुअल फंड के नए एमडी और सीईओ कौन बने हैं? तो इसका आंसर है ऑप्शन बी विनय टोन्स। विनय टोन्स एसबीआई म्यूचुअल फंड के नए एमडी और सीईओ बने हैं। टोन्स 1988 में एसबीआई के प्रोबेशनरी ऑफिसर के रूप में शामिल हुए और भारत और विदेशों में विभिन्न स्थानों पर काम किया। भारतीय स्टेट बैंक के साथ 32 वर्षों के अपने कार्यकाल में इन्होंने विभिन्न कार्यों और असाइनमेंट के माध्यम से काम किया है, जिसमें वाणिज्यिक बैंकिंग, कोषागार, खुदरा और अंतर्राष्ट्रीय बैंकिंग जैसे वाणिज्यिक बैंकिंग के कई पहलुओं का बहुत अनुभव है। दोस्तों, यहाँ पे आया है एसबीआई म्यूचुअल फंड। एसबीआई म्यूचुअल फंड की स्थापना जून 1987 में हुई थी। एसबीआई म्यूचुअल फंड का मुख्यालय मुंबई, महाराष्ट्र में है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ।
अगला क्वेश्चन है, केंद्र सरकार खाद्य सामग्रियों में ट्रांस फैट 5% से घटाकर निम्न में से कितने प्रतिशत करने की तैयारी कर रही है? तो इसका आंसर है ऑप्शन सी 2%। भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण वर्ष 2022 तक खाद्य सामग्रियों में ट्रांस फैट की मात्रा को कम कर 2% तक सीमित करने के लिए जल्द ही एक विनियमन लगाएगा। मौजूदा समय में भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण की वसा और तेलों में ट्रांस वसा सामग्री रहने की सीमा 5% है। इसके बाद वर्ष 2021 तक ट्रांस वसा की सीमा 3% करने और 2022 तक 2% तक करने की अधिसूचना अभी भी प्रक्रिया के अधीन है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, केंद्र की तरफ से निर्यात सुविधाओं पर आधारित रैंकिंग में किस राज्य को पहला स्थान प्राप्त हुआ है? तो इसका आंसर है ऑप्शन ए गुजरात। नीति आयोग की जारी रिपोर्ट के मुताबिक आयोग के निर्यात तत्परता सूचकांक 2020 में गुजरात शीर्ष स्थान पर है, जबकि महाराष्ट्र का दूसरा और तमिलनाडु का तीसरा स्थान है। रिपोर्ट के मुताबिक शीर्ष 10 स्थानों में 8 तटीय राज्यों में 6 जगह बनाने में कामयाब रहे हैं। इस सूचकांक से पता चलता है कि किस राज्य में निर्यात को बढ़ावा देने के लिए कितनी सुविधाएं उपलब्ध हैं। भूमि से घिरे राज्यों में राजस्थान का प्रदर्शन सबसे अच्छा रहा है, जिसके बाद तेलंगाना और हरियाणा का स्थान है। दोस्तों, यहाँ पे आया है गुजरात राज्य। गुजरात राज्य की राजधानी है गांधीनगर। गुजरात राज्य का गठन 1 मई 1960 को हुआ था। वर्तमान समय में यहाँ के राज्यपाल आचार्य देवव्रत हैं। यहाँ के मुख्यमंत्री विजय रूपाणी हैं। यहाँ पर विधानसभा सदस्यों की संख्या 182 है। राज्यसभा में सदस्यों की संख्या 11 है। लोकसभा में सदस्यों की संख्या 26 है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, क्रिकेट ड्रोन पुस्तक के लेखक कौन हैं? तो इसका आंसर है ऑप्शन सी आनंद वासु। प्रसिद्ध कोच वासु प्रांजपे पर लिखी गई पुस्तक क्रिकेट ड्रोन का 2 सितंबर 2020 को विमोचन किया जाएगा। यह पुस्तक वासुदेव जगन्नाथ प्रांजपे के बेटे और वर्तमान राष्ट्रीय चयनकर्ता जतिन प्रांजपे के साथ मिलकर क्रिकेट पत्रकार आनंद वासु द्वारा लिखी गई है। इस पुस्तक में गावस्कर, तेंदुलकर, राहुल द्रविड़ और रोहित शर्मा जैसे भारत के महान क्रिकेटरों के कैरियर को आगे बढ़ाने में प्रांजपे के प्रभाव के बारे में बताया गया है। यह पुस्तक उन लोगों के लिए काफ़ी अहम होगी जिन्होंने अपने कैरियर में कभी ना कभी वासुदेव प्रांजपे के साथ रहे हैं। इस पुस्तक में सचिन तेंदुलकर, राहुल द्रविड़ और सुनील गावस्कर के निबंध भी हैं। दोस्तों, यदि वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों में, तथा जो भी अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें तथा बेल आइकन को ऑन कर लें, जिससे आपको आने वाले वीडियो की अपडेट मिलती रहे। तो दोस्तों, धन्यवाद।